हाय गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के बेसिक्स को, यानी कि अकाउंटिंग की जर्नल एंट्रीज को। जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बिना जर्नल एंट्रीज को आए आप अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। देखिए, जैसे कि आप अगर मैथ्स पढ़ रहे होते हो तो आपको क्या आना जरूरी है, 1 2 3 4 काउंटिंग। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको एबीसीडी आना जरूरी हो जाता है, और अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको आना जरूरी होता है। इसी हिसाब से अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो और आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो आप कुछ भी आगे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, भले ही आप कोई प्रोफेशनल कोर्स क्यों ना कर रहे हो, आपको जर्नल एंट्रीज आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। कोई चीज आ रही है, कोई चीज जा रही है, तो हमें देखना होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है हम उसको लिख लें, क्योंकि अगर बाद में हमें कभी उसकी जरूरत पड़े तो हम उसको देख सकते हैं कि इस डेट पे हमने ये वाले ट्रांजेक्शन को किया था। अब इन ट्रांजेक्शन को लिखने को ही हम कहते हैं जर्नल एंट्री, क्योंकि आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया तो उसकी आपने एंट्री कर दी, वही तो है आपकी जर्नल एंट्री। अब इन एंट्रीज को करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि आप याद रख पाओ कि अगर भी ट्रांजेक्शन आपको फ्यूचर में कभी भी उसकी जरूरत पड़े तो आप उसको देख सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब हम जो ट्रांजेक्शन को बिजनेस में करते हैं तो दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा हो सकता है हमारे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसकी बुक्स के अंदर। अब इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके लिए हमें समझने पड़ेंगे कुछ रूल्स, क्योंकि उन्हीं रूल्स के बेसिस पे हमारी जर्नल एंट्री बनी है। लेकिन अगर हम रूल्स के बेसिस पे लग गए तो क्योंकि इतनी सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़नी होती हैं और अगर आप रूल भूल गए तो आपको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है जर्नल एंट्रीज को करने में। तो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, और इस सिंपल तरीके को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम पहले अपने डेली ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे। हम अपनी डे टू डे लाइफ से ही कुछ एग्जांपल लेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या चीज हो रही है, और उसको अगर हमें रिकॉर्ड करना होता तो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, आप कोई ना कोई सामान तो कभी ना कभी खरीदते ही हो, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आता ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप नोटबुक लेके आएंगे, पेन पेंसिल लेके आएंगे। हम नोटबुक की बात करते हैं। आप दुकान पे गए, आप नोटबुक लेके आ गए, तो आपको दुकान वाले ने नोटबुक फ्री में तो नहीं दी होगी, उसके बदले पैसे लिए होंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, देखिए, आपके पास एक चीज आ गई। क्या चीज आई? आपके पास नोटबुक आई, लेकिन उसके बदले आपको क्या देना पड़ा, उसके पैसे देने पड़े, तो कैश आपका चला गया। तो ये हमको रिकॉर्ड करना होता है। आपने देखा भी होगा, हमने कुछ पढ़ा था कॉन्सेप्ट डुअल एस्पेक्ट नाम का, जिसमें क्या होता है, एक चीज आ रही होती है, एक चीज जा रही होती है। हर एक ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक आना और एक जाना। तो वही हमारे को रिकॉर्ड करना होता है जर्नल एंट्रीज के अंदर। अब आप जितनी भी चीज को लेके आ रहे हो, जो चीज दोगे वो हमेशा बराबर ही रहती है। मान लीजिए आपने 50 रुपए की नोटबुक खरीदी, तो 50 रुपए ही तो आप कैश दोगे, उसके बदले 60 या 40 रुपए तो नहीं दोगे ना, कम ज्यादा नहीं करोगे आप। जो उसकी वैल्यू है उस हिसाब से आप पैसे देते हो। तो जर्नल एंट्रीज को हम ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चीज हम लिखते हैं कम्स इन, कि कौन सी चीज आ रही है, और दूसरा हम लिखते हैं गोज आउट, कि कौन सी चीज जा रही है। जो चीज आएगी हम उसको लिखेंगे और उसके बदले जो चीज हम लोग देंगे उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। अब इतनी सारी चीजें होती हैं तो एक एक करके हम उसको देखते हैं। साथ ही में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप गुड्स भी लेते हैं और सर्विसेज भी लेते हैं। आप कोई सामान भी खरीद रहे हो और किसी से कोई ना कोई सर्विस भी ले रहे हो। सर्विसेज में आप बहुत सारी चीजों को ले सकते हो। जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हो तो ट्यूशन में क्या होता है, आप सर्विस ही तो ले रहे हो। आप इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी तो सर्विसिंग ही है। तो इस टाइप से आप बहुत सारी चीजें सर्विसेज के रूप में भी लेते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं हमारा नोटबुक वाला। नोटबुक हमने ली तो कैश हमारे को देना पड़ा। एक ये हमारा एग्जांपल हो गया। इसके अलावा मान लीजिए कि आप दूध लेके आते हो, तो दूध आपके पास आ गया तो हम लिखेंगे कम्स इन में मिल्क। और दूध भी तो आपको फ्री में नहीं मिलने वाला है, उसके बदले भी आप कैश दोगे तो हमारा कैश चला जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपने कुछ और चीज खरीदी, जैसे कि आपने मान ली शर्ट खरीदी, तो शर्ट आपके पास आ गई, लेकिन शर्ट भी आपने फ्री में नहीं ली होगी, शर्ट के भी पैसे आपको देने पड़े होंगे, तो कैश आपका चला जाएगा। तो देखिए, हम लिखेंगे शर्ट और इसके बदले भी आप कैश दोगे। इसके अलावा क्या, अगर आप ट्यूशंस ले रहे हो तो ट्यूशंस की आपने सर्विसेज ली, तो आपको क्या मिली, इसके बदले क्लासेस मिल गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्लासेस। और इसके बदले आपको क्या देना पड़ता है, फीस, जो कि कैश में होती है, वो भी लिख लेते हैं। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, तो इससे क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिसिटी ली है, कंज्यूम करी इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आ जाती है।
और उसके बदले भी आप कैश ही देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, तो मोबाइल फोन आपके पास आ गया और आपने जहां से भी खरीदा उसको पैसे आपको देने पड़े होंगे, तो वो पैसे चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा मोबाइल और यहाँ पर हम दे देंगे उसके बदले कैश। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप ले लीजिए। मान लीजिए एक कार खरीद ली गई, तो आप कार आ जाएगी आपके पास में और उसके बदले आपको कैश देना पड़ेगा। तो फिर बैंक के थ्रू पैसे दोगे तो आप चेक लिख सकते हैं, तो कैश और बैंक बराबर ही हम मान के चल रहे हैं अभी, तो वो भी आपका यहाँ पे चला जाएगा। आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप कार खरीद रहे हो आपके पास कार आ जाएगी तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना आपको। तो ऐसे ही इतनी सारी ट्रांजेक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में होती है कि आप एक चीज को लेके आते हो, उसके बदले आपको दूसरी चीज देनी पड़ जाती है। तो एक चीज आ गई कम सिन हो गया और एक चीज चली गई गोज आउट हो गई वो चीज। अब आप इतना ध्यान में रखिएगा कि जितने की चीज हम लेके आते हैं उतने के ही हमको चीज को वापस देना होता है, यानी कि जितने का भी आप सामान खरीद रहे हो आप उतने ही पैसे दे रहे हो। तो मान लीजिए अगर आपकी नोटबुक 50 रुपीज की है तो आपने उसके बदले कैश भी 50 रुपीज का ही दिया होगा, आप कम या ज्यादा नहीं करोगे। ऐसे ही अगर आपने मिल्क लिया है, मान लीजिए 55 रुपीज का आता है, तो कैश भी आप उतने का ही देने वाले हो। आपने शर्ट खरीद ली मान लो 500 रुपए की, तो कैश भी उसके बदले आप 500 रुपए का ही दोगे। आपने मान लीजिए क्लासेस लिया, उसकी फीस भी मान लीजिए 500 रुपीज है पर सब्जेक्ट, तो ऐसे ही आपको कैश भी उसका इस हिसाब से देना पड़ेगा। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया मान लीजिए 2000 रुपीज, तो आपको कैश भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। आपने मोबाइल खरीदा 20,000 रुपीज का, तो आपको कैश उतना ही देना पड़ेगा 20,000 रुपीज। मान लीजिए आपकी कार है ₹5 लाख की, तो आपको कैश भी ₹5 लाख ही देना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा जर्नल एंट्री में, एक चीज आ गई एक चीज चली गई। अब यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज हमारी आ रही है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, और जो भी चीज हमारी चली जाती है उसको हम कर देते हैं क्रेडिट। इसी से हमारा पूरा का पूरा जर्नल एंट्री जुड़ा हुआ है। अब ये तो हमने बात की है गुड्स की और सर्विसेज की, कि आपके गुड्स आए और आपके सर्विसेज को अवेल किया और उसके बदले आपने पैसे दे दिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने गुड्स से सर्विसेज को लिया नहीं है, फिर भी आपकी कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी चीज से फायदा हो गया या किसी चीज से नुकसान हो गया। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए मान लीजिए कि आप रास्ते पे जा रहे थे, आपको 500 रुपए का नोट मिल गया, तो 500 रुपए आपके लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। लेकिन आपको उसके बदले कुछ देना पड़ा नहीं ना, आपको सिर्फ पैसे मिल गए। तो इस केस में क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपको कैश तो मिल गया, तो कैश हमारा आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश रुपीज, मान लीजिए 500 आपको मिले, लेकिन आपको उसके बदले कुछ भी नहीं देना पड़ा, तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो गया। तो हम उसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रॉफिट ₹500। ऐसे ही मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे थे और अगर आपके पर्स में से पैसे निकल गए, तो इससे क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। आपको मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपको उल्टा चीज चली गई। तो जो चीज चली गई उसको लिख लेते हैं, मान लीजिए आपका कैश चला गया, इसको हम मान लेते हैं 100 रुपीज। और अगर आपको कैश चला गया तो इससे आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस 100 रुपीज। तो ये भी हमारा एक चीजें हो सकती है कि आपको प्रॉफिट हो गया किसी चीज से या आपको लॉस हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बिजनेस में या फैक्ट्री में या गोडाउन में आग लग गई और फिर कुछ और चीज हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ, आपका नुकसान हो गया, सामान खराब हो गया, तो ये आपके लॉस हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको कहीं जा रहे थे, कुछ भी हुआ, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो गया, लॉटरी लग गई, इस टाइप से आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो ये भी हमारी कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं। अब इसके अलावा एक और हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार पूरे पैसे दे दो, क्या पता आप पैसे अभी ना दो बाद में दो, तो उसको भी हमें देखना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जो भी हमारे घर के आसपास दुकान होती है हम उसी से अपना सारा सामान लेके आते हैं और उसके बाद जो महीना हो जाता है तो हम उसको पैसे देते हैं कि जितने भी पैसे बने हमने उनको दे दिए। तो इसमें क्या होता है कि हमने उसी ट्रांजेक्शन के पैसे तभी की तभी नहीं दिए, हमने बाद में दिए हैं। तो जब भी हम उसको पैसे देंगे तभी हम उसको नोट डाउन करेंगे कैश में, लेकिन जब तक हमने उसके पैसे नहीं दिए हैं हम उस ट्रांजेक्शन को उसके नाम के हिसाब से ही दिखाते हैं। मान लीजिए कि जैसे आपने नोटबुक ली थी 50 रुपीज की, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि अंकल अभी मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आपको बाद में दे दूंगा, आप मेरे हिसाब में जोड़ लेना। तो अगर मान लीजिए आपने राम से सामान खरीदा तो आप कैश की जगह क्या लिखोगे, राम अकाउंट लिख दोगे, क्योंकि आपने उससे खरीदा है। अगर उसकी कंपनी कोई होती है या फिर उसका कोई भी दुकान का नाम है तो आप उस दुकान का नाम या कंपनी का नाम लिख दीजिए और इससे लिया है आपने, ये आपने शो कर दिया। और जब भी आप उनके पैसे उनको वापस कर देंगे तो हम क्या करेंगे, राम अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे और कैश यहाँ पे आ जाएगा हमारा, क्योंकि कैश हमारा चला गया। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर
फ्रॉम अकाउंट 50 रुपीज, और जब हम उसको कैश दे देंगे तब हम उसको 50 रुपीज लिख देंगे। अब इसके अलावा एक और चीज भी हो सकती है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, थोड़े पैसे अभी दे दिए और बाकी पैसे आपने बाद में दिए, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हर बार पूरे के पूरे पैसे ही दे दो। जैसे कि हमने मोबाइल खरीदा 20,000 रुपीज का और आपने कैश तभी की तभी पूरा नहीं दिया, आपने मान लीजिए कैश दिया सिर्फ 10,000 रुपीज का और बाकी आपने मोहन लिख दिया कि आपने मोहन से खरीदा था 10,000 रुपीज। तो जब आप उसके पैसे वापस करोगे तब आप उसके पूरे पैसे दिखा दोगे। तो यही होता है हमारा जर्नल एंट्री का मेन कॉन्सेप्ट। जो चीज आ रही होती है हमको उसको डेबिट कर देना होता है, जो चीज जा रही होती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।